अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वह सिंपल सादा चिकन बिरयानी। उसके लिए जो अशिया चाहिए वो नोट कर लें। मैं चिकन बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ 3 टेबलस्पून भरकर। जो आप यूज़ करते हैं जिस कंपनी का आप वो इस्तेमाल करें। साथ ही मैंने प्याज 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। आपको जो छोटी प्याज हाफ़ नज़र आ रही है वो मेरे पास अवेलेबल थी, वो इस्तेमाल कर ली। साथ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, रेड एंड वाइट फूड कलर, ज़ाफ़रानी फूड कलर हाफ़ टी स्पून, चिकन नॉर्मल पीसीज में 660 ग्राम्स और आलू 4 मीडियम साइज़ के। सबसे पहले हम चावल बॉईल करने की तरफ आते हैं। मैंने 3 लीटर पानी लिया है एक देगची में और उसको हाई फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। साथ ही मैंने 2 स्लाइस नींबू के, 2 हरी मिर्चें और नमक 1 टेबल स्पून डालकर उसको बॉईल करने के लिए रख दिया। जब बॉईल हो गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। चावल मैंने 700 ग्राम्स लिए थे भिगोए आधे घंटे के लिए। और ये देखें, ये 80% हम बॉईल होने चाहिए, यानी कि फुली कुक नहीं होने चाहिए। चावल को मैंने जब मैश किया तो वो टूटा नहीं, इसका मतलब है परफेक्ट कुक हैं। उसको मैंने ड्रेन कर लिया और साइड पे रख दिया। अब हम ग्रेवी की तरफ आते हैं। ग्रेवी के लिए मैंने पॉट लिया, उसको मीडियम फ्लेम में रखा और 1 कप भर के ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल दिया। साथ ही मैं इसमें प्याज डाला 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए और इसको हमने गोल्डन कलर देना है। अब 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जो हमने स्मॉल पीसीज में काटे हैं वो ऐड कर देने हैं। टमाटर डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखना है ताकि ये सॉफ़्ट हो जाएं। सॉफ़्ट हो जाएंगे तो हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ये मीडियम फ्लेम पे हम कर रहे हैं, लेकिन ब्लेंड करते हुए आप इसको स्लो कर लीजिएगा इसकी फ्लेम को। हम ब्लेंड इसलिए करते हैं, ये 2 टेबलस्पून मैंने पानी डाल के इसको ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने का मकसद ये है कि हमारा प्याज और टमाटर अच्छे से मैश हो जाए और एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। और ये देखिए, ये मैश करने के बाद ये स्मूथ सी पेस्ट बन गई है, इसमें बबल से आ रहे हैं। इस टाइम में हमने साथ ही चिकन ऐड कर देनी है। चिकन ऐड करने के बाद हमने चम्मच हिलाना है अच्छे से। चम्मच हिलाने के बाद इसमें हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून, लहसुन का पेस्ट इसमें 2 टेबलस्पून जाएगा। डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद हमने कोई 3 से 4 मिनट इसको ढककर मीडियम फ्लेम पे पकाना है और फिर इसको ढक्कन उठा के हमने साथ ही बिरयानी का मसाला ऐड कर देना है 3 टेबलस्पून भरकर। बिरयानी का मसाला ऐड किया, फिर इसको ऐड करने के बाद 2 मिनट तक फिर ढका, फिर इसको पकाया और 2 मिनट्स के बाद इसमें हमने अब दही ऐड कर देना है। पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। दही मैं 1 कप ले रही हूँ, ये थिक दही है और फेंटा हुआ है। 1 कप मैंने इसमें दही डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स किया। इसको मैंने मिक्स करने के बाद इसको अब ढक के 2 मिनट के लिए पकाना है। 2 से 3 मिनट हमने इसको ढक के पकाना है। फिर इसके बाद हम इसमें आलू ऐड कर देंगे 4 मीडियम साइज़ के, नॉर्मल पीसीज में कटे हुए, छोटे पीसीज में नहीं काटने। इसको ऐड करने के बाद हमने इसको पकाना है। हमने इतना पकाना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए, पानी हमने इसमें ऐड नहीं करना। और देखिए यहाँ पे ऑयल सेपरेट हो गया है। पानी ना नज़र आने की ये वजह है ताकि हमारे चावल सोगी ना हो। अगर पानी रह जाएगा तो चावल सोगी हो जाएंगे। अब हमने पॉट लिया और हमने उसमें आलू लिया 1 कच्चा और उसको स्लाइसिस में काट कर नीचे लेयर बिछाई। उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला। फिर हमने चावल की 1 लेयर बिछाई और उसके ऊपर हमने चिकन जो बिरयानी मसाला रेडी किया है वो डाल के स्प्रेड कर दिया। फिर हमने ऊपर उसको एक और चावल की लेयर से कवर कर दिया। अब हम इसको दम पे रखेंगे। हमने स्टीम वाला तवा रखा, उसको पहले हाई फ्लेम पे रखा 1 मिनट के लिए। फिर उस पर हमने पॉट रख दिया। पॉट को हम कवर कर देंगे। पहले उसमें हम फूड कलर डालेंगे। हमने तकरीबन हाफ़ टी स्पून फूड कलर यूज़ किया है, टी शेप में डाला और उसको ऊपर से पानी स्प्रिंकल कर दिया। अगर आप चाहें तो आप पानी में मिक्स करके भी कलर को डाल सकते हैं, तो हमें ऐसे इजी लगता है इसलिए हमने इसको ऐसे डाल दिया। अब कवर कर दिया। कवर कर कर हमने इसको लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हमने रख दिया बिरयानी को। ये देखें, हमने 15 मिनट के बाद जब बिरयानी को दम आ गया, स्टीम बाहर आने लगी, तो ये हमारा अब चावल जो हैं वो रेडी हैं। हमने फ्लेम को क्लोज ऑफ कर दिया है 15 मिनट के बाद। अब ये हमारी बिरयानी रेडी है, बड़ी मज़ेदार है, सिंपल सी बिरयानी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।
सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट्स दें। इसको आप रायता मैंने ऑलरेडी सिखाया हुआ है, उसके साथ सर्व करें। दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।